यीशु मसीह के नाम से हम आपको बधाई देते हैं। इतना अच्छे समय ने परमेश्वर हमको दिया, हम उनको धन्यवाद करते हैं। हम अभी कुछ वचन देखेंगे, उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद ऐसे समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम आपके बारे में कुछ समय देखने वाले हैं। आप जानने के लिए कृपा कीजिए। जो कोई सुनते हैं उनको आप सहायता कीजिए, आशीर्वाद पाने के लिए कृपा कीजिए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम अभी मत्ती शुभ संदेश में 11 अध्याय में 28 और 29वां वचन हम देखेंगे। उधर लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। यीशु मसीह बुलाते हैं। परिश्रम करने वाले को कोई नहीं बुलाएंगे, बल्कि उसको परिश्रम देंगे, लेकिन बुलाएंगे नहीं। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों को विश्राम देने वाला एक ही परमेश्वर है, यीशु मसीह है। तो कभी ये विश्राम मिलेगा, उसके लिए क्या करना चाहिए हम अभी देखेंगे। और भी 29वां वचन में ऐसा लिखा है, मेरे जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। तो ये नम्र और मन में दीन है, तो परिश्रम हटने के लिए बहुत सारे चांसेस है, बोझ हटने के लिए चांसेस है। तो ये मन में दिन कैसा मिलेगा, नंबर कैसा मिलेगा। हम परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में हम देखेंगे तो एजेकेल जुना ओल्ड टेस्टमेंट में, जुना करार में एजेकेल के किताब में पहला अध्याय 26 और 27वां वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर नम्र कैसा हुआ, परमेश्वर मन में दीन कैसा है, परमेश्वर कैसा था। तो परमेश्वर यीशु मसीह कैसा है कर एजेकियल की किताब में पहला अध्याय 26 वचन ऐसा कहते हैं, यीशु मसीह कैसा था। हम तो पैदा के पहले तो हम नहीं था इस संसार में, दुनिया में। हम 1970 में हम पैदा हुए, उसके पहले मेरा पिताजी माँ था। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं। जब पैदाशी के पहले ईश्वर था यीशु मसीह, तो उनके बारे में लिखा है एजेकियल की किताब पहला अध्याय 26वां वचन ऐसा कहते हैं, जो आकाश मंडल उनके सिरे के ऊपर था, उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था। आकाश में एक सिंहासन है, इस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था। यीशु मसीह आकाश में है, क्योंकि एजेकियल की किताब बाइबल में लिखा है, ये बाइबल क्रिश्चियन का है। उसकी कमर से लेकर ऊपर की और मुझे मानो जल खाए हुए पीतल सा दिखाई पड़ा, और उसके भीतर और चारों ओर आग की दिखाई पड़ती थी। फिर उस मनुष्य के कमर से लेकर नीचे की ओर भी मुझे कुछ आग सी दिखाई पड़ती थी, और उसके चारों ओर प्रकाश था। यीशु मसीह जब इस संसार के पैदा होने के पहले उनके कमर में क्या था, आग की दिखाई पड़ती थी। आग, शरीर में आग था, प्रकाश का शरीर दिया हुआ परमेश्वर था। तो वो सब महिमा यीशु मसीह का था। वो सब महिमा छोड़कर यीशु मसीह इंसान के लिए नीचे आया। इस एजेकियल की किताब में पहला अध्याय जुना करार में यीशु मसीह का महिमा के बारे में लिखा है। और भी हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य में हम देखेंगे 4था अध्याय 2-3 वचन में यीशु मसीह कैसा महिमा में था। प्रकाशित वाक्य 4था अध्याय 2-3 वचन में लिखा है, यीशु मसीह कितना महिमा भरा हुआ था। तुरंत में आत्मा में आ गया और क्या देखता है कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है, और उस सिंहासन पर कोई बैठा है
जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं तो इधर देखो, पूरा सोना के बढ़कर कीमती हीरे से भरा हुआ परमेश्वर का शरीर है। और एजेकियल की किताब में हम देखेंगे तो उधर भी प्रकाश का शरीर यीशु मसीह है। वो सब छोड़कर इंसान के ऊपर आया। क्यों आया? परमेश्वर के मन में क्या है? नम्र है, मन में दीन है। इसके लिए इंसान का कष्ट दूर करने के लिए यीशु मसीह संसार में आया। और भी हम यीशु मसीह के बारे में हम निर्गमन में हम देखेंगे 23वां अध्याय, निर्गमन 23वां अध्याय जुना करार में यीशु मसीह का कितना महिमा था करके हम देखेंगे। 20-22 में यीशु मसीह को कितना महिमा था। उधर लिखा है, फिर उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा, तू मेरे मुंह का दर्शन नहीं कर सकता। यीशु मसीह का मुंह का दर्शन नहीं कर सकते इंसान, उतना बड़ा महिमा था। इधर लिखा है निर्गमन 33वां अध्याय में 20वां वचन ऐसा कहते हैं, तू मेरे मुंह का दर्शन नहीं कर सकता क्योंकि मनुष्य मेरे मुंह का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। इतना बड़ा परमेश्वर यीशु मसीह, उनका दर्शन पाकर कोई इंसान जी नहीं सकता। तो ये सब महिमा छोड़कर यीशु मसीह इंसान के लिए नीचे आया। वही 22वां वचन लिखा है, और निर्गमन में, और जब तक मेरे तेज तेरे सामने होके चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर न निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे टापे रहूंगा। मूसा को परमेश्वर टाप के रखा है क्योंकि परमेश्वर का चेहरा को नहीं देख सकते हैं। उतना बड़ा परमेश्वर है। निर्गल में लिखा है परमेश्वर का रोशनी बड़ा है, आग का जैसा है। परमेश्वर को देखकर कोई भी जिंदा नहीं रह सकता, मर जाएंगे। प्रकाशित वाक्य में लिखा है 4 अध्याय 2-3 में लिखा है, परमेश्वर हीरा भरा हुआ मरकत के समान है, इतना बड़ा शरीर है। और हेजेकियल के किताब में 1 अध्याय 26-27 में लिखा है, परमेश्वर प्रकाशित का शरीर का हुआ है। ये सब क्या कहते हैं? परमेश्वर बड़ा है यीशु मसीह और इंसान के लिए आया। कैसा आना पड़ा? परमेश्वर दिल मत्ती सुसंदेश 11 अध्याय 28वां वचन में जैसा कहते हैं, परमेश्वर मैं मन में नम्र है, मैं नम्र और मन में दीन हूं। इसके लिए वो बड़ा शरीर को छोड़कर परमेश्वर संसार में आया, क्योंकि परमेश्वर मन में नम्र है और मन में दीन है। तो आप भी अपना शरीर में, आप भी अपना काम में या धंधे में आप नम्र है, आप दीन है, क्योंकि आपका ये सब महिमा एक इंसान को पड़ेगा तो वो क्या करेगा? अपना मनमानी देखे पड़ेगा। यीशु मसीह के बारे में हम देखें, बड़ा महिमा भरा परमेश्वर। आज इंसान का बड़ा काम मिला, धंधा अच्छा जा रहे हैं, घर अच्छा है, गाड़ी बड़ा अच्छा है, तो उसको मिलने के लिए अपने को समय नहीं मिलेगा, उसको समय नहीं है अपने से बात करने के लिए। तो ये सब चीजों के अपने दिल रखेंगे तो हमको बोझ आएगा, हमको परिश्रम आएगा। आज किस विषय में आपको परिश्रम है, बोझ है? यीशु मसीह दूर करेंगे। यीशु मसीह आपको बुलाते हैं, सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। क्या परिश्रम है आपका? भूखा है, परमेश्वर यीशु मसीह दूर करेंगे। आप सिर्फ एक काम करना चाहिए, आप नम्र रहना चाहिए, मन में दीन रहना चाहिए। एक कहावत है, 2 जानवर एक ब्रिज में चलते आ रहा था, एक ब्रिज में चलते आ रहा था, उसमें एक ही जानवर जा सकता है और 2 जानवर जाएगा तो वो ब्रिज से यानी गिर जाएंगे। छोटा सा ब्रिज, वो नदी के ऊपर था। एक कहावत मैं आपसे कह रहा हूं, यानी एग्जाम्पल, मन में दीन और नम्र का एक एग्जाम्पल उदाहरण है। और एक जानवर इधर से आ रहा है और सामने से एक जानवर आ रहा है,
और दोनों जानवर सामने झगड़ा करेंगे तो वो नदी में गिर जाएंगे और मर भी जा सकते हैं। लेकिन उनमें में एक जानवर ने क्या किया, झुक लिया अपने आप को, झुककर सामने वाला जानवर को जाने के लिए रास्ता दिया। वो जानवर नम्र था तो दोनों जीवन बच गए। ऐसे ही हमारा परिवार में हमको बहुत सारे परिश्रम आएंगे, बहुत सारे बोझ आएंगे। हम यीशु मसीह के तरह हम मन में हम नम्र होंगे, हम नम्र होंगे और मन में दीन होंगे। इनमें में परमेश्वर हमको आशीष करेंगे। पवित्र शास्त्र में लिखा है, जो नम्र रहता है और दीन रहता है वो आशीर्वाद पाएगा, और जो घमंडी रहता है, अपने आप को बड़ा समझते हैं, उसको आशीर्वाद नहीं है। पवित्र शास्त्र में नया करार में 2 इंसान प्रार्थना करने के लिए गया और एक इंसान कहते हैं, परमेश्वर मैं ऐसा ऐसा हूं, मैं आपके लिए मैं दान देता हूं और मैं आपका के लिए मैं उपवास रखता हूं कि परमेश्वर से अपने आप के बढ़ोतरी कर प्रार्थना किया। आज इंसान अपने आप को बढ़ोतरी करते हैं, मैं बड़ा हूं, मैं अच्छा पढ़ा हूं, मैं अच्छा काम कर रहा हूं। वो भी प्रार्थना करने के लिए गया, लेकिन परमेश्वर ने उसको बोला ये धार्मिक नहीं बना, यानी इनको बराबर आशीर्वाद नहीं मिलेगा। दूसरा जन एक इंसान गया था, वो इंसान आकाश को देखकर प्रार्थना किया, परमेश्वर मेरे आंख को ऊपर उठाकर प्रार्थना करने के लिए मैं लायक नहीं हूं, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, दया कीजिए करके प्रार्थना किया। आप ही परमेश्वर वही धार्मिक हो गया, वो आशीर्वाद पाया। आप ऐसा प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है, आकाश का सिंहासन में रहने वाला परमेश्वर है। उनके सामने आप घुटने टेककर प्रार्थना करेंगे तो, उनके सामने नम्र होकर दीन होकर प्रार्थना करेंगे तो आपको भलाई होगा। काम में परमेश्वर आशीर्वाद देंगे, धंधे में आशीर्वाद देंगे, आपके बच्चे को आशीर्वाद देंगे। क्या आपके बच्चे के आप सोचते हैं मेरे बच्चे के लिए मैं क्या करूं, मेरा परिवार के लिए मैं क्या करूं? ऐसा बोझ है क्या, ऐसा परिश्रम है, मेरा कमाई कम है, मैं क्या करूं? मेरा घर ऐसा है, मेरा परिवार में ऐसा बीमारी है, ऐसा कौन सा भी समस्या है, परिश्रम है, और उस परिश्रम की वजह से आपको बोझ हो गया, तो आज परमेश्वर आपको कहते हैं आपको कुछ काम करना पड़ेगा, आपको नम्र होना पड़ेगा, मन में दीन होना पड़ेगा। ऐसा रहते समय में आपका जो परिश्रम, आपका बोझ दूर हो जाएगा। पवित्र शास्त्र कहते हैं आपसे, आप ऐसा करेंगे, आप आशीर्वाद पाएंगे, परिश्रम से दूर जाएंगे, बोझ से दूर हो जाएंगे, बल्कि आशीर्वाद हो जाएंगे। यीशु मसीह आपसे कहते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हम देखें आप नम्र है, मन में दीन है, इसके लिए आप अपना महिमा छोड़कर इस संसार में आए, इंसान के प्रेम रखकर, इंसान के लिए, हमारे लिए आप आए परमेश्वर, आकर इंसान के लिए जो कुछ चाहिए वो दे दिया। जो कुछ इंसान को देगी तो वो खुशी रहेगा, आशीर्वाद पाएगा, आपने दिया। सुनने वाले के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका आशीर्वाद पाने के लिए कृपा कीजिए, बीमारी से दूर होने के लिए कृपा कीजिए, बढ़ोतरी करने के लिए कृपा कीजिए। उनका लड़की क्या, उनका संतान के लिए वो बोझ उठा रहे हैं क्या, आपके पास आने दो, नंबर से प्रार्थना करने दो, आशीष करेंगे परमेश्वर, आप ब्लेसिंग करेंगे, बीमारी को दूर करेंगे, भरपूर आशीर्वाद करेंगे परमेश्वर। सुनने वाला विश्वास करने के लिए सहायता कीजिए, आज का वचन को आशीष कीजिए परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आमीन।